बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बैंकिंग ऑफ रोड या द बैंक कर्व डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन गिवन है द फिनोमिना of rising the outer edges of curve road above the inner edge to provide the necessary centripetal force। यानी ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर एक कर्व रोड का जो आउटर एजेस है यानी आउटर साइड्स हैं वो इनर के मुकाबले में थोड़ा सा मतलब इसका जो लेवल है उसको थोड़ा सा ऊंचा बना लेते हैं फॉर प्रोवाइडिंग अ नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, ताकि यहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर सके। तो इसको बैंकिंग ऑफ द रोड कहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन गिवन है कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ए मूव अलोंग अ बैंक कर्व हैविंग सर्कल ऑफ रेडियस आर। लेट्स सपोज एक ब्लॉक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास जो है इसकी ऑब्जेक्ट की मास m के बराबर है और ये इस तरह से एक कर्व रोड के ऊपर जा रहे जिसकी रेडियस जो है यानी एक कर्व पे एक मोड़ पे जा रहे जिसकी रेडियस r के बराबर है, यानी इस कर्व की जो सर्कल है उसी सर्कल का रेडियस r के बराबर है। हियर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी इसी ऑब्जेक्ट यानी इसी ब्लॉक के ऊपर जो है यहाँ पर थ्री फोर्सेस एक्ट कर रहे। एक जो है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी वेट ऑफ द ब्लॉक एक्टिंग डाउनवर्ड, जैसे कि यहाँ पर वेट है, ये वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एफ एन एक्ट अपवर्ड, और इस ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये बिल्कुल इस तरह से यानी इस सरफेस को बिल्कुल नॉर्मल होगा, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर भी सरफेस को नॉर्मल होगा, इस डायग्राम के अंदर क्लियर है यानी ये इस सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इस सरफेस का अपवर्ड डायरेक्शन में। तीसरा द सेंट्रिपिटल फोर्स एफ सी एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और तीसरा जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ये इस कर्व पाथ में यानी इस मोड़ के अंदर जो है ये सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, यानी सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ होगा। इसी तरह से यानी यहाँ पर ये जो नॉर्मल फोर्स है यहाँ पर भी ये एफ एन नॉर्मल फोर्स है, यानी यहाँ पर जो है फॉर बैलेंस कंडीशन रिजॉल्व एफ एन इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स एफ एन साइन थीटा एफ एन कॉस थीटा। अब यहाँ पर थ्री फोर्सेस है, यानी एक सेंट्रिपिटल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। क्योंकि अब तीनों फोर्सेस यानी अब इसकी बैलेंस कंडीशन के लिए हमने एक फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर जो यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है जिसकी दो कंपोनेंट बनाए, जैसे कि एक इसका जो है यानी जो ओरिजिन से पास हो रहे बेस है यानी एफ एन कॉस थीटा, और दूसरा इसको परपेंडिकुलर होगा इस बेस को ये वाला कंपोनेंट एफ एन साइन थीटा। यहाँ पर भी यानी एफ एन साइन थीटा और एफ एन कॉस थीटा कंपोनेंट। The Fn cos theta component balance with weight W। ये जो एफ एन कॉस थीटा कंपोनेंट है ये बैलेंस हो रहे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ, यानी ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। या वाइल द कंपोनेंट एफ एन साइन थीटा एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और दूसरा ये जो एफ एन साइन थीटा है ये सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ है, जैसे कि यहाँ पर सेंटर की तरफ है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल, सो दिस कंपोनेंट एक्ट्स एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स, और ये जो कंपोनेंट है ये एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट कर रहे हैं। असल में इस टॉपिक का मकसद ये है कि जैसे कि बारिशों और या स्नो में ये जो और कर्व रोड है इसके अंदर जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रिक्शन को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ इस यानी इस कर्व रोड की जो आउटर साइड्स है इसको तो लेवल से यानी इनर लेवल से थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं ताकि यहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड हो, और जितना इसके अंदर सेंट्रिपिटल फोर्स ग्रेटर होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा, यहाँ से व्हीकल स्लिप होने का जो ख़तरा है वो कम हो जाते हैं। यानी इसी सेंट्रिपिटल फोर्स की मदद से इस फ्रिक्शन फोर्स को क्रिएट करा देते हैं। अब अगर लेवल ज़्यादा हो ऊपर हो तो यहाँ पर जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो यानी सेंट्रिपिटल फोर्स अगर ये ज़्यादा हो तो अब अगर सेंट्रिपिटल फोर्स ज़्यादा होगा तो इसी तरह यानी सेंटर की तरफ यानी जो व्हीकल है इसकी जो यानी डायरेक्शन जो है यानी इस पे जो पुल है वो सेंटर की तरफ होगा और यहाँ से स्लिप होने का जो ख़तरा है वो कम होगा। इस तरह से अगर लेवल ज़्यादा हो तो सेंट्रिपिटल फोर्स ग्रेटर, सेंट्रीफ्यूगल कम होगा। अगर लेवल हम कम रख लेते हैं तो फिर सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा होगा और सेंट्रिपिटल फोर्स कम होगा, यानी फ्रिक्शन यानी यहाँ से स्लिप होने का ख़तरा ग्रेटर होगा। तो अब आ जाते हैं मैथमेटिकल फॉर्म पे। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि एफ एन कॉस थीटा कंपोनेंट वेट से बैलेंस हो रहे और सेंट्रिपिटल फोर्स जो है ये एफ एन साइन थीटा से बैलेंस हो रहे।
तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगे। एक इक्वेशन जो है जैसे कि ये जो वेट है W इज इक्वल्स टू ये बराबर होगा FN cos थीटा के इक्वल होगा। और इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि वेट जो है ये mg इज इक्वल्स टू FN cos थीटा आ जाएगा। लेट सपोज ये बना इक्वेशन 1। और दूसरा जो हमारा यानी कंपोनेंट है वो बैलेंस हो रहे सेंट्रीपिटल फोर्स से FC इज इक्वल्स टू FN sin थीटा आ जाएगा। और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जो है mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू FN sin थीटा आ जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 2। अब हमने यहाँ से वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में मालूम है कि साइन बाय कॉस टेंजेंट के इक्वल होते हैं। तो इस तरह से अगर हम डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, अगर इक्वेशन 2 को हम 1 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यानी mv स्क्वायर डिवाइड बाय r डिवाइड बाय mg इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा FN साइन थीटा डिवाइड बाय FN cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये FN के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा यानी mv स्क्वायर डिवाइड बाय r डिवाइड बाय mg। तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 1 बाय mg के इक्वल हो जाएगा। और साइन बाय कॉस जो है ये बराबर होते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये टेंजेंट थीटा के इक्वल होते हैं। इस तरह से mm के साथ कैंसिल हो जाएगा और यानी m यहाँ से कैंसिल हुआ और यानी अब जैसे कि टेंजेंट थीटा या v स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी जो है ये बराबर हो जाएगा टेंजेंट थीटा के इक्वल हो जाएगा। और इसको हम v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं। यानी v स्क्वायर जो है यहाँ पर जैसे कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड टू v इज इक्वल्स टू आर जी टेंजेंट थीटा आ जाएगा अंडर द रूट। यानी स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने रूट दोनों साइड पे अप्लाई किया तो ये बना हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन। सो दिस इज इक्वेशन 3। अब ये जो इक्वेशन 3 है यानी इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट यानी ये हमें रिप्रेजेंट करा रहे द वेलोसिटी जो है। अब यहाँ पर इस यानी इस कर्व पाथ के ऊपर जो वेलोसिटी ऑफ एन ब्लॉक है या ऑब्जेक्ट है इज इंडिपेंडेंट द मास ऑफ अ बॉडी, द मास ऑफ अ बॉडी। यानी यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ये इंडिपेंडेंट है यानी मास ऑफ द बॉडी के ऊपर। और यानी इस तरह से हम वेलोसिटी का रेंज भी बता सकते हैं कर्व रोड के ऊपर कि इतने रोड से जो है इतने स्पीड से गुजरना चाहिए। तो इस वेलोसिटी को हम इस इक्वेशन से मालूम करते हैं कि v इज इक्वल टू अंडर द रूट आर जी टेंजेंट थीटा। तो ये था टॉपिक बैंकिंग ऑफ द रोड या द बैंक कर्व। अल्लाह हाफिज़।